जय श्री राधे श्याम। आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा कहेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फागुन शुक्ला एकादशी का महत्व में बतलाया, अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानदाता ने लोमश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मैदावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वह शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भौं को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक बनाकर मंजू गोसा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हिष्टपुष्ट थे, साथ ही जगोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू गोसा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू गोसा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू गोसा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो और प्रातःकाल होने पर चले जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिमाण है। मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू गोसा तक्षण पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस शाप का किस प्रकार निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए।
उधर मंजू गोसा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छुटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो एकादशी मैया की जय। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।